मैं रजनीकांत पाठक जोशी उपचार केंद्र बोकारो स्टील सिटी झारखंड से बोल रहा हूँ। पितृपक्ष खत्म हो गया है। अब इसके बाद से जो है सो शुक्ल पक्ष, आश्विन शुक्ल पक्ष आ जाएगा। तो आश्विन शुक्ल पक्ष में दुर्गा का यहाँ स्थापना किया जाता है और दुर्गा माँ का पाठ किया जाता है। नवरात्रा साल में 2 बार लगती है। एक लगती है आपको चैत्र शुक्ल पक्ष को, जिसको हम लोग बोलते हैं बसंत नवरात्रा, और दूसरा जो लगता है ये लगता है शारदीय शरद नवरात्रा। ये इस बार जो है सो 7 अक्टूबर से लेके 15 अक्टूबर तक दुर्गा पूजा होगा। जो क्योंकि दुर्गा का 9 रूप का पूजा होता है और हर एक को मालूम है कि दुर्गा का 9 रूप क्या है, ये हमको बताने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं ये बता रहा हूँ कि प्रतिपदा 7 तारीख गुरुवार को पड़ रहा है। गुरुवार को प्रतिपदा तिथि 3:21 तक है। तो इसमें कलश स्थापना कब की जाएगी? तो कलश स्थापना 3:21 तक आप किसी भी समय कर सकते हैं। ज़्यादा बढ़िया होता अभिजीत नक्षत्र। अभिजीत नक्षत्र जो 11:30 से लेकर 12:30 बजे के बीच में होती है। तो इसमें जो है सो करने से आपको पूर्ण सफलता मिलेगी। और इस बार देवी बुक प्रतिष्ठा में लिखा गया है, देवी स्थापना के नाम में लिखा गया है कि दुर्गा का आगमन कैसे होगा, तो उसका क्या निष्कर्ष निकलेगा। इस बार दुर्गा जी जो आ रही हैं तो डोली पर आ रही हैं। तो दुर्गा जी जब डोली पर आती हैं तो इस समय घर में भी संसार में भी रोग कष्ट अधिक होता है और आदमी का जो है झगड़ा झंझट होने की संभावना बहुत ज़्यादा बनती है। इसीलिए दुर्गा का पदार्पण आगमन जो हो रहा है डोली पर होगा। तो डोली पर होने से इस बार हमारे देश में रोग कष्ट आदि बढ़ने की संभावना ज़्यादा बढ़ती है। अब 9 दिन तक दुर्गा का पाठ होता है। इसमें कभी कभी ऐसा तिथि होता है, तिथि 2 बार पड़ जाता है। 2 तिथि एक ही दिन पड़ जाती है, जैसे पंचमी और षष्ठी। इस बार दोनों एक ही दिन पड़ी है। और सप्तमी तिथि तिथि अर्थात 12 अक्टूबर को मूल नक्षत्र में दुर्गा की आगमन होती है। इसमें जो है सो जब मूल नक्षत्र पड़ता है तो उस समय दुर्गा का आगमन होता है। और सबसे पहले सुबह में सरस्वती की पूजा की जाती है, उसके बाद दुर्गा की पूजा की जाती है। और उसके बाद 13 तारीख को महाअष्टमी है, महाअष्टमी की पूजा होगी। और 14 तारीख को दुर्गा महानवमी की पूजा है। क्योंकि 9 दुर्गा का 9 रूप है और ये हर एक आदमी जानते हैं कि दुर्गा का 9 रूप क्या क्या होता है। इस रूप में हर एक दिन का पूजा होगी। तो इसमें जिस तरह से आप पूजा करते हैं उस तरह से आप पूजा कीजिए। पहले भी आप लोग पूजा करते रहेगा, जिसमें पूजा की किताब में भी दिया हुआ है कैसे इसको पूजा करेंगे। अगर आपको पास समय अधिक है तो पूरा दुर्गा सप्तशती पढ़िए, समय कम है तो उसके अनुसार भी दिएगा पढ़ने के, उसको पढ़िए। दुर्गा कवच और कड़ाकीर का पूजिए। सिद्ध कुंज का स्त्रोत का जरूर पाठ करना चाहिए और 1 माला रोज जप करने की ज़रूरत है सुबह शाम। तो 9 दिन में 9 दूनी 18 इतना माला जप होगा। तो उसके लिए उसका हवन किया जाता है, उसका हवन दशांश होना चाहिए। तो 9वीं तारीख को अर्थात 14 तारीख को उसका हवन कीजिए। जितना आप माला जप किए हैं उतना माला उसको हवन करने की ज़रूरत है। उसके बाद कन्या पूजन कीजिए। कन्या पूजन में कीजिए, लड़की लोग को बुलाइए, उसमें या 5 लड़की को बुलाइए, 7 लड़की को बुलाइए या 9 लड़की को बुलाइए और उसको विधिवत आप उसको दुर्गा का रूप मान करके उसको विधिवत उसका पहले पैर को धोइए, उसको हाथ को धोइए, उसको जो चीज़ आपको आदर करना है उसको दीजिए। और उसके बाद उसको जो है बढ़िया से जो आपको खाना मिलता है बढ़िया से वो खिलाइए। और बढ़िया से खिलाने के बाद उसको प्रणाम कीजिए, नमस्ते कीजिए, उसका पैर छूइए और उसे आशीर्वाद दीजिए। और जब खाने के बाद उसको कुछ विदाई भी दिया जाता है। तो खाने के बाद विदाई में आप उसको फल भी दे सकते हैं, कुछ द्रव्य भी दे सकते हैं या ज़्यादा बढ़िया कुछ मेटल का सामान दीजिए। तो वो देने से आपको दुर्गा की माता प्रसन्न होगी।
तो लास्ट जो है सो दुर्गा का विसर्जन ये होगा 15 तारीख को। 15 तारीख को दुर्गा का विसर्जन होगा। इसका टाइम है 3:15। शाम को 3:15 दुर्गा का विसर्जन का टाइम है। 15 तारीख को दुर्गा जी का विसर्जन का टाइम है और दुर्गा जी इस बार जाएंगी हाथी पर। दुर्गा जी का आगमन हुआ था डोली पर और दुर्गा जी इस बार जाएंगी हाथी पर। तो दुर्गा जी जब हाथी पे यहाँ से जाती हैं तो इस समय बहुत ही फायदा होता है। देश में उन्नति होगी, सफलता होगा और बहुत ज़्यादा वृष्टि होगी। जब वृष्टि जब अधिक होगी, वर्षा अधिक होगी तो हर जगह हरियाली होगी, अन्न का पैदावार ज़्यादा होगा और सभी आदमी में सफलता मिलेगा। तो ये साधारण मैं दुर्गा के बारे में बताया हूँ कि दुर्गा का आगमन किस तारीख को होगा। दुर्गा माता फिर से यहाँ से जाएंगी और दुर्गा माता 9 दिन तक रहकर ये देखती हैं कि हमारे भक्तगण क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं। इसके पहले जो हम लोग का था पितृपक्ष, ये आश्विन किस पक्ष का था, ये जो है सो 6 अक्टूबर ख़त्म हो गया। उसके बाद 7 तारीख से जो है सो ये दुर्गा वाला स्टार्ट हुआ। तो दुर्गा माता ये आके देखती है कि हमारे वंशज, हमारे पूर्वज जो भी आदमी हैं, ये जो है सो किस रूप में अपने पूर्वजों का मतलब पितर किए हैं। और उसके बाद आकर के जितना हमारे देश के वासी हैं उसको जो है सो शुभ लाभ और क्षेम प्रदान करती हैं। इसीलिए दुर्गा पूजा में आप बढ़िया से पूजा पाठ कीजिए, बढ़िया से जप कीजिए। हवन का भी ज़्यादा महत्व है, आप हवन बढ़िया से दीजिए, कन्याओं को खिलाइए। और ये भी है आप दुर्गा सप्तशती पढ़िएगा तो उसके लास्ट में दिया हुआ किस चीज़ के लिए कर रहे हैं। बहुत चीज़ का दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस का है, उसमें दिया किस चीज़ के काम कर रही है। लड़की की शादी कर ली है तो अलग मंत्र है, सब काम में सफलता के लिए अलग अलग मंत्र है, कष्ट हरने की अलग मंत्र है। उसको संपुट लगाइए। संपुट का मतलब होता है हर एक मंत्र के आगे और पीछे। और ये जब कर लेते हैं तो चूँकि दुर्गा वाला बहुत मैंने क्लिष्ट संस्कृत है, इसलिए इसमें उच्चारण में भी गलती होती है। इसके लिए लास्ट में आप जो क्षमा प्रार्थना जरूर कीजिए। क्षमा प्रार्थना कीजिए और बोलिए कि हे माता, हमसे जो गलती हुआ है उसको क्षमा कीजिए। तब जो है सो उसके बाद ख़त्म कीजिए और आरती दोनों समय कीजिए। ये आप कीजिएगा तो इसमें पूर्ण सफलता मिलेगी।